राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तगणों को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। चलिए सुनते हैं आज मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। गोकुल नाम के नगर में वैशानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करना था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उसने अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट सहते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं पुत्र नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने तो तब मुझे बहुत बेचैनी हुई। चित्त में बड़ी आसक्ति हो रही है। मुझे इस राज्य में धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए और पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मुख्य पुत्रों से अच्छा है। ऐसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यह पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चिंत योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा को कुशलता के समाचार दिए। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत आसक्ति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने युग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सूत के कहने पर दूसरी पत्नी को त्रतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इनका कोई उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य से अपने पिता का संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य ही नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा महल में आ गया और मुनि के कहने पर अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास और पुण्य से उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तगणों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। जय श्री राधे।